जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद है नाजिया इलाही खान, जिनसे हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले नाजिया, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं, बट फिर भी आपने समय निकाला है, बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय माँ काली। लास्ट 4 दिन से आई मीन फीवर, कफ, कोल्ड, पर ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं इसको भी एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल, लेकिन मुद्दा इम्पोर्टेंट है, आपकी बात भी बहुत जरूरी है। नाजिया, पिछले कुछ दिनों से कई सारे ऐसे मुद्दे चर्चा में हैं जो आपस में कनेक्टेड है। राहुल गांधी ये नारा लगाते हैं, स्मैश द पेट्रियार्की, ब्रेक द शैकल्स, और आरएसएस और मनुस्मृति पे वो सवाल उठाते हैं। बड़ी अच्छी बात लगती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब राहुल गांधी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। लेकिन उनकी पार्टी का इतिहास तो पता ही है कि बड़ी सिलेक्टिव वो उनकी पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात करते हैं। फिर उसके एकदम बाद कृतिक सेनन के जो एड को लेकर कंगना और उनके बीच में विवाद हुआ, उस पर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई वो कृति के सपोर्ट में बेसिकली उतर आते हैं, कंगना का विरोध करते हैं। लेकिन उसके एक दिन पहले, ये 2 दिन के ये जो दो इवेंट्स हुए, उसके बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था, जो सुकैना रिजवी ने पिटीशन फाइल की थी स्कूल में हिजाब को लेकर। और कोर्ट ने ये फैसला दिया कि, और उसमें ये कहा गया है कि जो इनफ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर पाए पिटिशनर टू प्रूव दैट हिजाब इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। हिजाब पे भी राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ये उनकी चॉइस है। स्मैश द पेट्रियार्की की बात आती है तो ये पूरा सारा सिलेक्टिव कैसे हो जाता है? क्या भारत की महिलाएं जो है वो पेट्रियार्की में ही दबी रहेंगी, उनको बराबरी का अधिकार नहीं है, सिर्फ हिंदू महिलाओं को ही पेट्रियार्की को स्मैश करना, और इतना स्मैश करना है कि अपनी रीति रिवाज और कल्चर को भी ताक में रख दें? अंबर, मैं आप थोड़ी देर पहले साउंड कर रही थी कि आज की ताज़ा खबर। एक्चुअली में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में किसी स्क्रिप्चर में या किसी की रिलीजियस बुक में या किसी भी तरीके की किताब में अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है और उस पर कन्फ्रंटेशन, क्रिटिसिज्म या डिस्कशन या रिफॉर्मेशन की जगह गुंजाइश होती है, तो उसको करने में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ मनुस्मृति पर ही आप क्रिटिसिज्म भी करेंगे, कन्फ्रंटेशन भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और रिफॉर्मेशन की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सेलेक्टिव आप एक अध्याय को उठाते हैं और उसका गलत आप एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और फिर दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो, सनातन धर्म में बेटियों को, महिलाओं को आज़ादी ही नहीं दी जाती है। जो मनुस्मृति का जो अध्याय पिता, पति और पुत्र की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा होता है अपने घर की महिला, कन्या, बहन, बहू, बेटी के प्रति, उसको वो बता देते हैं कि पेट्रियार्की है और हिंदू महिलाओं के पास फ्रीडम ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये बात कहा, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि क्यों कहा। फिर कांग्रेस की तरफ से आवाज़ आएगी कि भाई मैं, मुझे भी संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। लेकिन आप एक हिजाब वाली बेटी को आप लेकर उसी मंच पर खड़े हुए थे पुणे में छात्रों की गूंज पे, तो वो तो पेट्रियार्की का जीता जागता नमूना खड़ी हुई थी हिजाब में। आपको उस काले टेंट में, उस बहुत सारे 7 मीटर के कपड़े में कफन की तरह लिपटी हुई एक जीती जागती बच्ची, आपको पेट्रियार्की का नमूना बिल्कुल नहीं दिख रही थी। फिर तो राहुल गांधी जी के लिए रक्षाबंधन कोई मायने ही नहीं रखता है। फिर तो राहुल गांधी जी के लिए भैया दूज कोई मायने ही नहीं रखता है, करवा चौथ कोई मायने ही नहीं रखता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, राहुल गांधी कभी निकाह मुत्ता के बारे में बात नहीं करते हैं, निकाह मसियार के बारे में बात नहीं करते हैं। अपने ही अब्बा जान राजीव गांधी, अपने ही अब्बा जान, जिन्होंने शाहबानो और सायरा बानो के देश की सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट क्रैश कर करके डस्टबिन में डाल दिया था, उसको कब, राजीव गांधी के ज़माने में ही उनको शाहबानो और सायरा बानो को न्याय मिल चुका होता, इंसाफ मिल चुका होता, शायद वो
अभी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजार रही होती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ राजीव गांधी की पेट्रियार्की और मेल शोविनिज्म का जो एक ईगो इशू था राजीव गांधी का, और मुस्लिम वोटर्स का जो लस्ट था राजीव गांधी को, उसकी वजह से उन्होंने शाहबानो और सायरा बानो की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 1984 में एक महिला देश की न्यायपालिका के अंदर जाती है और 2017 में बाहर निकलती है इंसाफ लेकर के, जवानी में जाती है और बुढ़ापे में आती है। पेट्रियार्की राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं दिखती है। जब एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज बोल करके चाइल्ड मैरिज मुस्लिम कम्युनिटी में कराया जाता है, तब भी उनको पेट्रियार्की नज़र नहीं आती है। मैं कुरान और हदीसों पर जाना ही नहीं चाहती हूँ, किस प्रॉफिट ने कितनी उम्र की बच्ची से शादी किया, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहती हूँ। अभी रिसेंटली सर्कमस्टांसेस जो देश में चल रहे हैं, उस में इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जिस हिसाब से मुस्लिम बच्चियों को कुचला जा रहा है, उस पेट्रियार्की में राहुल गांधी एंटर ही नहीं करना चाहते हैं। अभी हालिया में दारुल उलूम देवबंद में कहा गया कि मुस्लिम लड़कियां बिल्कुल भी दारुल उलूम देवबंद के अंदर एंटर नहीं करेंगी। जिस गेट से लड़के मेल स्टूडेंट एंटर करते हैं, उस गेट से लड़कियां बिल्कुल एंटर नहीं करेंगी। तो ये तो पेट्रियार्की है ही नहीं राहुल गांधी जी के लिए। दारुल उलूम देवबंद में 2019 की बात है कि एक फतवा जारी हुआ था कि भाई और बहन एक साथ अकेले में बैठ करके टेबल पर या दस्तरखान पर खाना ना खाए, नफ्स बहक सकता है। ये भी पेट्रियार्की राहुल गांधी जी को नजर नहीं आया। 2021 में मुझे याद है, मैं दार्जिलिंग में थी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में थी भाजपा की तरफ से। वहां उस वक्त दारुल उलूम देवबंद से एक फतवा जारी हुआ था कि बाप और बेटी अकेले घर में ना रहे, क्योंकि बाप का नफ्स अगर बहक जाएगा तो गुनाह अजीम हो जाएगा। तो ये भी राहुल गांधी को पेट्रियार्की बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। तो राहुल गांधी जिस तरीके की सिलेक्टिव पेट्रियार्की की बात कर रहे थे, और वो भी एक शब्दों से खिलवाड़ करके, शब्दों को डायबोलिकली स्ट्रैटेजिकली उसको आगे पीछे करके, ट्रांसलेशन को मिस इंटरप्रेट करके, तो वो तो उनका हिजाब खुल चुका है। अब आती है बात कि इस देश के अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकतंत्र के मंदिर में लीडर ऑफ अपोजिशन जो चुने गए हैं, वो भी सिर्फ कांग्रेस से नहीं, उनसे अलायंस तकरीबन 20, 25, 30 पार्टियों ने चुन करके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। लेकिन जब वो अपनी एक मुहिम चलाते हैं छात्रों की गूंज, तो वो बैकग्राउंड में फोटो लगाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का। पुणे में योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर क्या कर रही है? मोहन भागवत जी का। चलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर आपने लगाई, वो प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी जी के भी हैं और महाराष्ट्र के भी हैं। मोहन भागवत जी वो आरएसएस के हैं, चलिए ठीक है, वो भी मान लिया कि आपके तो नहीं है, राहुल गांधी जी के भी नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं है, विपक्ष पार्टियों के भी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की तस्वीर पुणे में क्या कर रही थी? तो ये एक डायबोलिक गेम था राहुल गांधी का, जो उनके रिसर्च वालों ने और विदेशी फंडिंग्स ने, और जो वो कतर छुप छुप करके जाते हैं, वो मिस्टर बीन वाला टोपी पहन करके, उन लोगों ने जो प्रेशराइज किया है, उस पर उन्होंने ये जो सनातन पर आक्रमण करने का जो पूरा खेल खेला, ये सिर्फ वही था, ये कोई छात्रों की गूंज नहीं थी। अब आता है दूसरा, तो फिर उसके बाद मैं ये टॉपिक फिनिश करूंगी। मेरे हिसाब से, और अंबर मुझे लगता है आपके हिसाब से भी, क्योंकि अभी हम दोनों मुस्लिम बैठे हुए हैं, मदरसे के बच्चे भी छात्र हैं, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। मैंने पश्चिम बंगाल में 1000 से ऊपर कंप्यूटर जब मदरसों में बांटे थे, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुल्ला बनेगा, मैंने ये सोचा था कि वो स्टूडेंट है और कंप्यूटर और साइंस की तरफ वो आकर्षित होंगे, इसलिए मैंने कंप्यूटर दिया था जा करके। तो मेरे हिसाब से मदरसे के बच्चे छात्र हैं और अभी भी उनको सुधारा जा सकता है। और अंबर, मुझे लगता है कि आपके हिसाब से भी मदरसे के बच्चे छात्र हैं और उनको अभी भी सुधारा जा सकता है। क्या राहुल गांधी दूसरा आयोजन छात्रों की गूंज का
देवबंद दारुल उलूम में करेंगे? वहाँ जो टीवी को शैतान का डब्बा पुकारा जाता है, मोबाइल फ़ोन को जो गुनाह और अज़ाब पुकारा जाता है, तो ऐसी चीज़ों पर और जो बच्चों को दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है, उनको जो साइंस और टेक्नोलॉजी को हराम बोल करके उनको बेदखल कर दिया गया है दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की तालीमात से, दुनिया की रोशनी से, तो क्या इस पर जा कर के राहुल गांधी जी बात करेंगे? मुसलमानों के मसीहा कांग्रेस हमेशा बने हैं। हिंदुओं को और सनातन को गाली दे करके कांग्रेस ने हमेशा ये साबित किया है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों का बुरा कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई नहीं किया है। क्योंकि जिस हिसाब से इंदिरा गांधी ने दारुल उलूम देवबंद को बढ़ाने की बात कही थी, जिस हिसाब से नेहरू ने जो कुकर्म किया था मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, जिस हिसाब से मोहनदास करमचंद गांधी ने मंदिरों में जाकर के कुरान पढ़ करके रेडिकल माइंडसेट का एक पाथ दिखाया था मुसलमानों को, तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान अगर जाहिल है, अनपढ़ है, रेडिकल इस्लामिस्ट हो चुका है, रेडिकल माइंडसेट वाला हो चुका है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। और अगर राहुल गांधी छात्रों की गूंज दोबारा दोबारा जो मंच सजेगा, वो अगर नहीं करेंगे किसी मदरसे में, तो इससे ये साबित हो जाता है कि वो रिफॉर्मेशन कभी भी और एडुकेशन कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर एडुकेट हो जाएगी, रिफॉर्म हो जाएगी, तो शायद वो भी भारत माता की जय और वंदे मातरम जो है वो छाती चौड़ी करके मेरे और आपकी तरह गाएगी। फिर तो ये हो जाएगा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने बैठे वो भी नहीं वो भी बनने का मौका नहीं फिर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का भी उनके पास बेचारों के पास वो ऑप्शन भी नहीं रह निकल जाएगा। जाएगा हाथ से। फिर मुझे लगता है कि वो सीपी में गोलगप्पे की दुकान में वो गोलगप्पा बेचेंगे। लेकिन वो गोलगप्पा जब बेचेंगे ना अंबर, तो भी मोदी जी का यूपीआई और गूगल पे यूज करेंगे। लेकिन वैसे मैं आपसे एक अहम बात पूछना चाहती हूँ कि जो सेलेक्टिव पैट्रियार्की की तो बात हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो कृति सेनन वाला वो जीवा वाला एड था उसको लेकर जो कई दिन से बवाल मचा पड़ा है, कंगना रनौत को टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की चॉइस पे ये सवाल उठाया जा रहा है, महिला क्या पहनेगी वो डिसाइड करेगी। कृति भी यही मतलब एकदम उन्होंने एकदम महिला कार्ड उन्होंने फेमिनिज्म का कार्ड निकाल लिया कि भाई चॉइस एंड एवरीथिंग। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखती हैं कि क्या ये वाकई में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक है जो कंगना ने सवाल उठाया? देखिए मुझे लगता है कि कृति सेनन जिस हिसाब से ईद में ओढ़ना डाल करके और पूरे हिजाब के साथ वो ईद मुबारक करती हैं, तो क्या मुसलमानों से डरती हैं क्या? और अगर चॉइस उनकी है और उनका मतलब पर्सनल राइट है कि वो किस कपड़े को पहनेंगी और नहीं पहनेंगी, तो क्या कृति सेनन अवतार में ऐसे कपड़े में सुअर के साथ जा सकती हैं? क्योंकि इस एड में उन्होंने कुत्ते का कुत्ता रखा है पास में, कुत्ते को राखी भी बांधी है। तो क्या इफ्तार की पार्टी में अगर मैं बुलाऊं कृति सेनन को, तो सुअर लेकर के आएंगी और सुअर को भी खजूर खिलाएंगी और खुद भी खाएंगी? दूसरा, अरे यार, सबसे मजे की बात ये है नाजिया, उसमें ना तो तिलक है, ना पूजा है, ना भगवान है, मैं तो उस तरफ जाना ही कुछ नहीं कोई चाहती हूँ। मतलब मैं मैं सी मैं अंबर उस उस तरफ तरह जाना की ही नहीं बात चाहती। नहीं है। देखिए मैं आपसे क्योंकि मैं फिल्म प्रोडक्शन और इस सब से जुड़ी हूँ, मैं इसलिए आपको ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि देखिए जब भी कोई एड फिल्म हो या फिल्म हो, भारत हमारा जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी संख्या में हम फ़िल्में प्रोड्यूस करते हैं और इसके थ्रू जो एक सॉफ्ट पावर होता है किसी भी कंट्री का, जैसे अमेरिका वो सुपरमैन की सीरीज़ ये अपनी एक इमेज प्रोजेक्शन हमेशा अमेरिका ने किया है। तो भारत के भी इस तरह का कोई भी ऐसा कोई कंटेंट होता है, उससे आप अपने त्योहारों को, हमारी संस्कृति को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। कृति के पर्सनल स्पेस में तो कोई नहीं जा रहा, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा करी, क्या आपको लगता है कि ये सोचा-समझा पूरा ये कैंपेन था कि आप पैसा बचाएँगे कैंपेनिंग का, मार्केटिंग का, क्योंकि जीवा को जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब उनको ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं, हर हर कोई इसी पर चर्चा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये ऐसा
सस्ती लोकप्रियता का एक तरीका निकल गया कि आप ऐसा कुछ करें और चर्चा में आ जाएँ? देखिए, मैं तो बॉलीवुड से या प्रोडक्शन से मैं बहुत दूर हूँ, बहुत ही दूर हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब ऐड होता है और किसी चीज़ का होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस उस चीज़ पर किया जाता है। जैसे शैम्पू का, सोप का या किसी भी चीज़ का, एक्स वाई ज़ेड किसी भी चीज़ का। राखी तो इतनी छोटी-सी थी, जो कुत्ते को और भैया को साथ में बाँध दिया गया। लेकिन ऐड मुझे ऐसा लगा कि ब्रा का था। कुत्ते को पहले नहीं, मुझे ऐसा लगा ब्रा का ऐड था, जो डिज़ाइनर हंक एंड किसी मॉलर ने का देखा जो। ही किसी ने देखा ही नहीं किसी ने सबने टॉपिक आवाज़ नहीं आ रही है हमरा की। बोल रही हूँ किसी ने राखी तो देखी ही नहीं सबने राखी तो मुझे दिखी ही नहीं, पूरे ऐड में मुझे राखी दिखी, राखी तो इत्तू सा था। वो उसका धागा लाल-लाल दिखा है मुझे, एक हरा और एक लाल धागा दिखा है मुझे। राखी तो मुझे दिखा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो जो डिबेट पर हम बैठ रहे हैं उसी में वो ऐड चल रहा है। तो मुझे तो राखी इत्तू सा ही दिखा, जो कुत्ते को बांधा गया जब बंध रहा था तब दिखा। भाई वाला तो फोकस कैमरा किया भी नहीं कि भाई को राखी बांधी जा रही है, कुत्ते को जब राखी बांधी जा रही थी तो वो फोकस भी किया गया था। पूरे एड में अगर कुछ इन्हांस हो रहा था, अगर कुछ फोकस हो रहा था, तो कृति सनन का ब्रा हो रहा था। तो जीवा जो है, जो तनिष्क का ही एक फ्रेंचाइजी है, तो उसने ब्रा का ऐड दिया था या राखी का ऐड दिया था, ये कंफ्यूजन रह गया, अभी तक रह गया। हालांकि वो तो डिलीट किया है उन्होंने ऐड, लेकिन कम कंफ्यूजन रह गया। मुझे जहां तक लगा 99.9% डिजाइनर ब्रा जो है वो अब जीवा बनाने लगा है। और राखी तो मुझे कहीं पर दिखाई ही नहीं, राखी के डिजाइन भी मुझे कहीं पर दिखी नहीं। तो ये जानबूझ करके स्ट्रैटेजिकली किसी ना किसी तरीके से सनातन धर्म को आघात पहुंचाने का काम किया जाता है। अब देखिए, मंगलसूत्र ब्रा पहन करके एक मोटी सी औरत आ जाती है और मंगलसूत्र का वो ऐड करती है। सिंदूर का ऐड होता है बहुत सारे, आप चैनल्स पर देखिएगा, तो उसमें वो बहुत रिवीलिंग डीप ब्लाउज पहनी रहती है और आंचल के नाम पर तो कुछ होता ही नहीं है और वो सिंदूर लगा रही होती है। तो मतलब बेसिकली पूरा शरीर दिखाना ही होता है, उसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट होता है उसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है और ये स्ट्रैटेजिकली होता है। हालांकि जब जो जो एक्ट्रेस रमज़ान में कपड़ों का ऐड करती हैं वो तो पूरा पूरा फुल रहता है। जो एक्ट्रेस अवतार में जाती हैं वो तो बड़े तहज़ीब व तमद्दन में जाती हैं। पूरी मोमिन और मोमिनात बन करके जाते हैं ये लोग। जो लोग ईद की पार्टी में जाते हैं तो अशरफुल मखलूक़ात बन करके जाते हैं, रेदर दे आर हिंदू और मुस्लिम, पूरा अशरफुल मखलूक़ात बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं नाज़िया फिर तो ये बात हुई कि ऐसी एक तो ये है कि ऐसी मुसलमानों से आपको डर लगता है, लेकिन कहीं न कहीं गलती तो फिर हिंदुओं की हुई ना कि भई आप अपने ही कल्चर का अपने धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कृति भी हिंदू हैं और जो जीवा कंपनी की उन्हें जीवा तनिष्क से जीवा का कोई लेना-देना नहीं। जीवा जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो यशेंद्र अग्रवाल और नीति प्रसाद आई बिलीव और एक और हैं विश कोलैबोरेशन हुआ है समवन शायद। जी, जीवा नहीं, से नहीं, नहीं, कोलैबोरेशन नहीं हुआ नहीं, है? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, 2019 में ये बनी थी, ये बिल्कुल अलग एंटिटी है। सवाल ये है कि कम ब्रांड ओनर्स और ब्रांड एम्बेसडर सब हिंदू है और बैकलैश भी हिंदू समाज से हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स कंज्यूमर को दिमाग में रखकर उन्होंने किसको बेचने के लिए ऐड बनाया था समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बैकलैश तो हिंदू समाज से ही आ रहा है। और ऑफ कोर्स हमको भी बुरा लग रहा है, हम भारतीय हैं कि आप भारतीय कल्चर का मज़ाक बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हिंदू लीनिएंट रहा है, टॉलरेंट रहा है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे मुझे लगता है अभी जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे स्लीपर सेल अरेस्ट हुए हैं, तो क्या उसमें हिंदू नहीं अरेस्ट हुए हैं? ब्रिटिश का तलवा चाटने वालों में से पैसे की लालच में क्या हिंदू नहीं थे? मुगलों का तलवा चाटने वालों में से पैसे की लालच में हिंदू नहीं थे क्या? तो जिनके लिए पैसा सबसे बड़ा होता है, जिनके लिए धन दौलत ही सब कुछ होता है, तो अब अगर उनको किसी मुस्लिम कंट्री से अगर या किसी रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री से अगर पैसा आया है और बोला गया है कि तुम करो, तुम ऐसा ऐड बनाओ, तो वो तो बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? उसको पैसे मिल रहे हैं। अब लेंसकार्ट वाला जो मामला हुआ था,
तो वो भी तो हिंदू था, वो भी तो बनिया था। तो उसने तो किया ना, हिजाब को अप्रूवल दिया, कलावा और तिलक को अप्रूवल नहीं दिया। अवतार को अप्रूवल दिया, शंख और मंदिर की घंटियों को अप्रूवल नहीं दिया था। तो अब बाद में पता चला कि भाई मुस्लिम कंट्री से उसके कोलैबोरेशन है, उसको पैसे आते हैं लेंसकार्ट वाले को। तो एक्चुअली में अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे मेरा तो कोई हिंदू या मुसलमान घर नहीं चला रहा है जो मैं तलवा चाट करके बात करूंगी। मैं तो किसी के 10 रुपए जानती नहीं हूँ। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू अपने त्योहार पर जो एक डेरोगेटरी इंटेंशन होता है वो नहीं करता है। करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अब अभी सनी देओल ने जो बंटवारा 1947 बनाया, तो सनी देओल ने स्क्रिप्ट तो पढ़ा होगा ना, उनको तो समझ में आया होगा ना कि आमिर खान ने ये जो स्क्रिप्ट बनाया है वो मुसलमानों के जिहादी मानसिकता को वाइट वॉश करने के लिए बनाया है। लेकिन सनी देओल ने उसमें हाँ बोल दिया ना, क्योंकि पैसा। अब बॉबी देओल ने आश्रम एक सीरीज बनाया था, तो उसने स्क्रिप्ट तो पढ़ा होगा। बिना पढ़े तो स्क्रिप्ट कोई ऐसे शूटिंग पे तो नहीं चला जाता है। मेरे से बेहतर तो आप जानती होंगी, आप प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। तो आश्रम में क्या था, वो जो बॉबी देओल ने बनाया था, वो तो जानबूझ करके उन्होंने किया, क्योंकि उनको पैसे से मतलब था। उनके लिए धर्म कोई मतलब नहीं रखता है, राष्ट्र कोई मतलब नहीं रखता है। राष्ट्र की और अपने भारत की सभ्यता और संस्कार कोई मतलब नहीं रखता है। उनको बस रहता है कि भाई हमको काम मिले, मेरे को पैसा मिले और हम अपनी अय्याशियां करें। बस इनको इतना ही रहता है। ये गलती हमारी होती है कि जब कोई बॉलीवुड का भाड़ खाने से कोई आता है तो उसको टिकट मिलता है और फिर उसको जिता दिया जाता है। तो ये जनता की गलती होती है, ये हमारी गलती होती है। पहले परखना चाहिए। अब जैसे कंगना रनावत, अब हो सकता है कि इसमें ट्रोल किया जाए मुझे, तो कंगना रनावत राष्ट्रभक्त है। ये बहुत पहले से, जब वो भाजपा ज्वाइन भी नहीं की थी, उनको टिकट भी नहीं मिला था, उनको उनको अता पता भी नहीं था कि वो कभी भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी, वो तब से विवादों में थी कि भाई वो राष्ट्रभक्ति पर बात करती है। उन्होंने जब कहा था कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है, ये मुझे फील होता है, तो उस वक्त कंगना रनावत को ये भी नहीं पता था कि वो कभी भाजपा ज्वाइन भी करेंगी। अब स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी की राष्ट्रभक्ति आज से नहीं, बहुत ही छोटे उम्र से देखी जा रही है। मैं तो स्मृति ईरानी दीदी के साथ में काम कर चुकी हूँ, इलेक्शन कैंपेनिंग कर चुकी हूँ, वो भी एक नहीं, पांच पांच इलेक्शन कैंपेनिंग किया है। एक एक जीप में एक मंच पर खड़े होकर के हमने काम किया है। तो राष्ट्रभक्ति का जो सुर होता है वो बहुत पहले से समझ में आने लगता है। तो अगर ऐसे ऐसे कलाकार आ रहे हैं हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि उनको हमको अच्छी जगह पर बैठवाना चाहिए। लेकिन ऐसे कलाकार जो कभी, जिनको कभी राजभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जिनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो जो सिर्फ पैसे के लस्ट में रहते हैं, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो उनको जिताना नहीं चाहिए, बल्कि उनको हराना चाहिए। ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है उससे कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आती है कि राहुल गांधी ने जो स्मैश द पैट्रियार्की और जो आरएसएस और मनुस्मृति और सबको लेकर सवाल उठाया है, हिजाब पे उनकी बोलती बंद हो गई, कृति सनन के समर्थन में उतर आए हैं। कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को डिसमेंटल हिंदुत्व का जो उन्होंने नारा लगाया था, क्या ये सारी चीजें वो जानबूझकर उसी मुद्दे के उसी एजेंडा के तहत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और एक सिलेक्टिव साइलेंस वो जब मुसलमान समाज या महिला जो मुसलमान समाज की बेटियां होती हैं उनको उन ये मुद्दों पर एक्चुअली वो रख माँ लेते का हैं। फंडा है, मुल्ला और मनुस्मृति। मनुस्मृति को गाली दो, मुल्ला खुश होगा। मनुस्मृति को गलत कोड करो, मुल्ला खुश होगा। मनुस्मृति को डेरोगेटरी रिमार्क दो, मुल्ला खुश होगा। और जो डूबती हुई नैया है कांग्रेस और विपक्ष दल की पार्टियों की, वो कम से कम मुल्लाओं के वोट से बचती तो है, बच तो जाती है कम से कम। तो बेसिकली राहुल गांधी जो हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो बेसिकली मुल्लाओं को खुश करते हैं, मनुस्मृति को और सनातन को गालियां दे करके। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा, कि जब रिसर्च की कोई चीज़ आती है और उसमें कुछ गलत लिखा होता है, तो जब जो शिक्षित नेता होगा
जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो तुरंत उसमें मार्कर और वाइटनर चलाएगा ना कि मैं इसको कैसे कोट करूँ, ये तो गलत लिखा हुआ है। लेकिन इंटेंशनली जब आपको हिट एंड रन करना है कि आपको मुल्ला को खुश करने के लिए मनुस्मृति को कोसना है, मुल्ला को खुश करने के लिए मनुस्मृति को गरियाना है, मुल्ला को खुश करने के लिए मनुस्मृति को झूठा साबित करना है, मुल्ला को खुश करने के लिए मनुस्मृति के गलत अध्याय पढ़ करके गलत ट्रांसलेट करना है, तो फिर वो उसमें तो फिर कोई करेक्शन आता ही नहीं है। फिर वो तो एक मतलब डायबॉलिक स्ट्रैटेजिकल एजेंडा है जो राहुल गांधी ने चलाया। बिल्कुल समझ में आ रही है ये सारी चीजें कि राहुल गांधी ये सारी चीजें इंटेंशनली कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी यही काउंटर किया उनके इस पूरे जो उनका एटीट्यूड रहा इन पूरे दिनों में, कि वो जो डिसमेंटल हिंदुत्व का उनका एजेंडा है उसी के तहत वो ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन तो एक देश में चीज मुझे, अंबर आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, आई एम रियली नहीं नहीं वेरी प्लीज कर देना। सॉरी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, कहा किसने कि मनुस्मृति को फॉलो करना है? देश के प्रधानमंत्री नहीं ने कहा इससे नहीं। कोई किसी ने भी नहीं कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी ज्यादा हमें अगर एक बात माननी होगी तो ये होगी कि सबसे ज्यादा अगर रिफॉर्म्स हुए हैं तो वो हिंदू समाज में हुए हैं। हाँ, तो वहां रिफॉर्मेशन पे की तो जरूरत तो इस्लाम को है, जिसकी बात उन्होंने की ही नहीं। दैट्स द पॉइंट। आप वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट उठा लें, कोई भी उठा लें, मुसलमान समाज की बच्चों की एजुकेशन, उनका ड्रॉप आउट रेट, उनकी हेल्थ, उनकी वर्क फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन, कहीं पे भी पार्टिसिपेशन देख मेरे लीजिए, मेरे उस पर बात होनी चाहिए और जब ये उनको मुद्दा इक्वल राइट ही आया, नहीं मिले। जब ये मुद्दा अंबर आया तो मैंने सबसे पहले सर्च किया कि किसने कहा है कि मनुस्मृति को फॉलो करना है, कहा किसने है? तो जब किसी ने और कहा ही मेजोरिटी नहीं, हिंदू तो किसी ने पढ़ा भी नहीं होता है, सबके घरों में तो वेद जब पुराण और किसी इसके ने कहा यही ही पढ़ते नहीं हैं। है, एक हो कि कोई गैजेट मनुस्मृति इशू हुआ फॉलो कौन है, करता है, कोई कौन फॉलो नोटिस करता इशू है? किया है, नहीं अगर कोई और अपना जो घर में लोग पढ़ता है या कुछ भी करता ओपनली, है, सबसे बड़ी बात यह है एक कि लीडर आप ऑफ बिल्कुल सही कह रही अपोजिशन, अंबर एक लीडर ऑफ अपोजिशन किसी मुद्दे पर तब बोलता है जब पक्ष की पार्टियों से वो आवाज आती है, तब विपक्ष उसका जवाब देता है। तो पक्ष की पार्टियों से तो वो जब वो मनुस्मृति की आवाज आई नहीं तो विपक्ष ने जवाब ही क्यों दिया? यही तो बात है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हिंदू मनुस्मृति को कोट नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि भाई महिलाओं को उसी नजरिए से रहना चाहिए या जीवन व्यतीत करना चाहिए। जहां पर खुलेआम हर दिन महिलाओं को लेकर फतवे, बयान, डिक्टेट्स दिए जाते हैं, वहां पर पूरी तरह से खामोशी रखी जाती है, तो बड़ा सवाल तो उठता ही है। और सबसे उसके ऊपर बात की, आपने खुली छूट दी, आप ही की पार्टी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया, उनको पूरा खुला, आपने पूरा उनको हाथ दे दिया कि आप जो चाहे मनमर्जी करते रहिए इस देश में। एक एक्ट बना दिया, उसमें कोई भी कोडिफिकेशन नहीं है, खुली छूट, आप महिलाओं की तकदीर तय करेंगे, मतलब मजे ही मजे, फुल मजे। और आप फिर कहते हैं कि जब महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। और इनफैक्ट हमेशा महिलाओं के इतिहास है ये कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी हमेशा जब भी महिला अधिकार को लेकर कोई भी बिल आता है वो उसके विरोध वो में उसका है। विरोध करते हैं। एनीवे इस और फिर पूरे कहते हैं स्मैश द छात्रों की पेट्रियार्की, गूंज ब्रेक द में तो शटल्स ऑफ मनुस्मृति मुझे एंड एक आरएसएस। चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, पप्पू कांट डांस साला, एक चीज बहुत अच्छी लगी, पप्पू खैर, इज ऑलवेज पप्पू, मतलब कोई कुछ बोलेगा ना बोले वो खुद से पतंग उड़ाने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू एक बड़ा, मतलब एक बड़ा कॉमन निकनेम भारत में होता था, पप्पू, पिंकी, बच्चों के घर में के नाम हुआ करते थे। जब से राहुल गांधी का ये नाम पॉपुलर हुआ है, जिसका नाम पप्पू है, भी वो अपने आप को पप्पू नाम नहीं कहलवाता, वो अपना जो रियल नेम है वो अपना पप्पू। मुझे तो उस दिन हंसी आई थी, कर्नाटका की एक बच्ची ने अपनी शादी कैंसिल कर दी क्योंकि उसके पति का आइडियल जो था वो राहुल गांधी था। मैं तो वो न्यूज पढ़ करके मैं तो इतना हंसी हूँ लोट लोट करके, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी लोग हैं, तो बड़ी अकलमंद बच्ची है हमारी। खैर, अहम मुद्दा है, बात होनी चाहिए। और पैट्रियार्की को स्मैश करने की बात हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन,
और कास्ट बात होनी चाहिए, हर भारत की हर महिला की बात होनी चाहिए, सिलेक्टिव आज का मैं एडमिशन। तुमको एक इंसिडेंट बताती हूँ अमर। हुँ, 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 मैं आज सेक्टर 28 गई थी, तो एक बंदे बेचारे आए वो, अरे नाजिया जी आपकी तबीयत खराब है, चाय वाय कुछ लेंगी? उसके बाद बहुत देर मैं कुछ किसी काम में बिजी थी, काफी भीड़ हुँ, लगी हुई थी वहां पे, तो वो बेचारा आया आकर के बोला एक सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ? मैंने कहा हाँ हाँ काका बिल्कुल ले सकते हैं, काफी उम्र दराज थे। तो बोले लेकिन ना हमको बहुत शर्म आ रहा है बोलने में, हम हैं कांग्रेसी, लेकिन आप बहुत अच्छा बोलती है तो आपके साथ हम सेल्फी लेना चाहते हैं। मैंने कहा जब कांग्रेसी है तो फिर शर्माने की क्या जरूरत है? तो बोले ये कांग्रेसी है इसलिए तो शर्म आ रहा है बोलने में। अब बड़ी अच्छी बात है कांग्रेस इस बात को मान रहे हैं। और लगता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो इसी वजह से है कि लोगों में, देखिए मतलब ये बात तो सच है, जितनी भी कांग्रेसियों से बात करें हम करीब से तो अंदर की स्थिति वो बताते हैं, अब मजबूरी होती है क्योंकि लोग एक संगठन से जुड़ गए तो फिर बोलना पड़ता है उसके पक्ष में। लेकिन एग्जैक्टली। कभी तो शायद ऐसा होगा कि कांग्रेस अ, बदले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में पोटेंशियल नहीं है, अच्छी लीडरशिप नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काफी नॉलेजेबल अच्छे हैं, लोगों काफी को ये अच्छी। लोग आगे नहीं लाते हैं ना, वो तो एग्जैक्टली परिवारवाद जो तो चलता है उसकी वजह से अच्छे लोग आगे बिल्कुल। कहाँ आ पाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि पैट्रियार्की का एग्जाम्पल तो उनके घर में खुद ही मिल जाता है। धर्म राहुल वाड्रा को गांधी और एलओपी प्रियंका होना गांधी को चाहिए। देख लीजिए। नहीं, अब देखिए वो उनको अभी 2-3 साल पहले मौका मिला, खुद वो पता नहीं कब से राजनीति में है, बहन को हालांकि बस उनसे 2 साल ही तो छोटी है, तो पैट्रियार्की का एग्जाम्पल तो उनके घर में ही है। तो अपने घर से शुरुआत करते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, अच्छा काम तो नाज़िया। घर से शुरू किया जाता है। एग्जैक्टली। अब अगले सत्र में ना राहुल गांधी एलओपी का जो पद है वो प्रियंका वाड्रा को देने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होगा मम्मी मम्मी को अच्छा नहीं नहीं लगेगा। तब हम समझेंगे कि पेट्रिया स्मैश पेट्रिया की। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये सारी चीजें तभी गला मजबूती पकड़ता है जब ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ होती है। प्योरिटी और ऐसी इंटेंशन नजर नहीं आती जो सब महिलाओं के अधिकार की बात करें। नाज़िया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय माता दी। जय माता दी।